वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों और अग्निवीर सैनिकों से जुड़े 2 अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को समय पर खाद मुहैया कराने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। यह समिति खाद की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन की निगरानी करेगी और सरकार को जरूरी सुझाव देगी। समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के आयोजक रहेंगे। जरूरत पड़ने पर अधिकारी, विशेषज्ञ और अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी बैठक में बुलाया जा सकेगा। 1 अगस्त से बदलेगा नियम। छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों को पहले जमा करना होगा बिजली बिल। छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों के बिजली भुगतान नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने सरकारी बिजली कनेक्शनों को प्रीपेड सिस्टम से जोड़ने की तैयारी शुरू कर ली है। नई व्यवस्था के तहत विभागों को बिजली उपयोग से पहले 3 महीने का अनुमानित बिल अग्रिम जमा करना होगा। राज्य के करीब 1.5 लाख सरकारी कनेक्शन इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे। सरकार का मानना है कि इसलिए बिजली बिल के बढ़ते बकाया पर नियंत्रण होगा और भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बन सकेगी। रायपुर बनेगा उद्योगों का राष्ट्रीय केंद्र। सीएम साय से मिले लघु उद्योग भारती का प्रतिनिधिमंडल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आगामी 18, 19 एवं 20 सितंबर को रायपुर में आयोजित होने वाली 14वीं इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर की तैयारियों, उद्देश्यों एवं आयोजन की विस्तृत रूपरेखा से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। दरअसल मुख्यमंत्री साय ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक आयोजन प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को नई दिशा देने के साथ साथ निवेश, नवाचार और रोजगार सर्जन को भी गति प्रदान करते हैं। रायपुर में 26 जुलाई को भव्य कारगिल विजय दिवस समारोह। 25 को शहीद कौशल यादव को श्रद्धांजलि। रायपुर में 16 जुलाई को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जुलाई इकाई की ओर से भव्य कारगिल विजय दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना, युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना और उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम की शुरुआत 25 जुलाई को शाम 4:30 बजे आकाशवाणी चौक में वीर चक्र से सम्मानित शहीद कौशल यादव की श्रद्धांजलि सभा से होगी। इसके बाद आकाशवाणी चौक से कलेक्ट्रेट चौक, मोती बाग, कालीबाड़ी, सिद्धार्थ चौक, संतोषी नगर और बोरिया खुर्द होते हुए मां दुर्गा मंदिर परिसर कांदुल तक भव्य बाइक रैली निकाली जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में नई नियुक्तियों पर नहीं बनी सहमति। 2 सितंबर को फिर होगी अहम बैठक। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में नई नियुक्तियों को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। ट्रस्ट ने बताया है कि इस विषय पर केवल विचार विमर्श हुआ है और अगली बैठक 2 सितंबर को होगी। सीईओ के चयन में देरी को देखते हुए एक सचिव नियुक्त करने का फैसला लिया गया है, जबकि चयन समिति को 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। बैठक में राम मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए धार्मिक समिति का गठन भी किया गया, जिसकी अध्यक्षता गोविंद देवगिरी करेंगे। समिति में कई प्रमुख संतों और धार्मिक हस्तियों को सदस्य बनाया गया। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। आज 23-24 जुलाई को कई ट्रेनें रद्द। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल में भाटापारा और हथबंद स्टेशनों के बीच तीसरी रेल लाइन पर ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम शुरू करने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। दरअसल इस तकनीकी कार्य के चलते आज 23 और 24 जुलाई को कई यात्री ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जांचने की सलाह दी। रेलवे के अनुसार आज 23 जुलाई को रायपुर बिलासपुर, बिलासपुर गेवरा रोड, गेवरा रोड बिलासपुर और बिलासपुर रायपुर मेमो ट्रेन के साथ कोरबा रायपुर, रायपुर कोरबा तथा रायपुर गेवरा रोड मेमो का परिचालन पूरी तरह रद्द रहेगा। बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की BA-LLB 6वें सेमेस्टर की परीक्षा रद्द। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने BA-LLB 6वें सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा रद्द कर दी है। दरअसल 27 जुलाई से दोबारा परीक्षा कराने का रीशेड्यूल जारी किया गया है। बता दें कि 2 महीने पहले दैनिक भास्कर डिजिटल ने यूनिवर्सिटी का पोर्टल हैक और पेपर लीक की आशंका का खुलासा किया था। एग्जाम की सूचना मिलते ही लॉ विभाग के छात्र छात्राओं ने ऐसे फैसले का विरोध किया है। छात्रों ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने और री एग्जाम के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। लोकसभा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उठाया PDS बायोमेट्रिक का मुद्दा। संसद के मानसून सत्र के दौरान
रायपुर लोकसभा क्षेत्र से वरिष्ठ सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने देश और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों, जनजातीय परिवारों और गरीब लाभार्थियों के राशन अधिकारियों को लेकर लोकसभा में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। अग्रवाल ने सरकार का ध्यान इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीनों में होने वाली बायोमेट्रिक विफलता, सर्वर में देरी तथा IRS स्कैनर और ऑफलाइन स्मार्ट टोकन जैसे वैकल्पिक माध्यमों की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया है। उन्होंने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के दौरान आने वाली व्यवहारिक समस्याओं पर जवाब मांगा है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने फूका पीएम का पुतला। बीजापुर जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौर ने पुतला दहन के बाद कहा कि देश में लगातार हो रहे पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पूरी भाजपा इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है। छत्तीसगढ़ कैडर की IFS अधिकारी सातोविशा समाजदार को NHRC में डायरेक्टर की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ कैडर की भारतीय वन सेवा अधिकारी सातोविशा समाजदार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। केंद्र सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में निर्देशक पद पर नियुक्त किया है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिया है। वर्ष 2010 बैच की IFS अधिकारी सातोविशा समाजदार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत नई दिल्ली स्थित NHRC में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोंडागांव में रोजगार का मौका, फ्री मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग। कोंडागांव जिले के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कोंडागांव द्वारा 30 दिवसीय निःशुल्क मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी 1 सप्ताह के भीतर प्रारंभ किया जाएगा, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए। प्रशिक्षण की विशेषता यह है कि चयनित प्रतिभागियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान आवास, भोजन एवं प्रशिक्षण से संबंधित सभी आवश्यक सुविधाएं संस्थान द्वारा पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। बागो बांध अलर्ट, जलस्तर बढ़ा, गेट खोलने की तैयारी। हंसदेव नदी किनारे क्षेत्र में अलर्ट। कोरबा में लगातार हो रही बारिश के बीच मिनीमाता बांध प्रशासन ने वर्षा काल 2026 को लेकर अलर्ट जारी किया है। जल संसाधन विभाग ने बताया है कि बांगो जलाशय का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जल भराव 354.61 मीटर यानी 71.67% तक पहुंच चुका है। जल स्तर 359.66 मीटर होने पर बांध के गेट खोलकर हंसदेव नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। जल संसाधन विभाग की कार्यपालन अभियंता SK भारती ने बताया कि हंसदेव नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोग खनिज खादानों, औद्योगिक इकाइयों, ठेकेदारों और अन्य संसाधनों को अपनी चल संपत्तियां सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए। सड़कों पर मवेशियों को लेकर हाईकोर्ट सख्त। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों की वजह से लगातार हो रही भीषण हादसों और मौतों पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य शासन, NHI और अन्य संबंधित विभागों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए तीखे अंदाज में पूछा कि क्या पुलिस का काम सिर्फ सड़कों से गाय हाँकना रह गया है। अदालत ने यह भी साफ संज्ञान लिया है कि मवेशियों और अवैध पार्किंग के कारण शहर व हाईवे की सड़क के मौत का डेथ जोन बनती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद नियमों के मुताबिक हर महीने बुलाई जाने वाली सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की जा रही हैं। शराब घोटाला केस में चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2161 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत को यथावत रखते हुए परिवर्तन निदेशालय और राज्य सरकार की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट लिखा है कि मामले में उठे कानूनी पहलुओं पर भविष्य में विस्तार से सुनवाई की जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट द्वारा किए गए जमानत आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। कोल लेवी के बाद आबकारी घोटाले में कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल गिरफ्तार। कोल लेवी घोटाले के बाद अब आबकारी घोटाला मामले में कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। दरअसल कोल लेवी घोटाले में पहले से गिरफ्तार रामगोपाल अग्रवाल की 14 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें ACB EOW के विशेष अदालत में पेश किया गया। जानकारी के मुताबिक EOW ने आबकारी घोटाले में पूछताछ के लिए रामगोपाल अग्रवाल की 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। मामले की सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने EOW को 3 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की है। अब EOW 25 जुलाई तक रामगोपाल अदालत से आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ करेगी।
बस्तर में नेचर टूरिज्म को बढ़ावा, चित्रकूट के पास विकसित होगी विश्व स्तरीय टेंट सिटी। छत्तीसगढ़ के विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात के आसपास पर्यटन सुविधाओं का विस्तार करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बस्तर जिले के तीरथ गांव में चित्रकूट जलप्रपात से लगभग 500 मीटर की दूरी पर 25 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक टेंट सिटी विकसित की जाएगी। इस परियोजना का सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत तैयार किया। रायपुर में जुटेंगे प्रिंटिंग और पैकेजिंग उद्योगों के विशेषज्ञ। छत्तीसगढ़ प्रिंटर्स एसोसिएशन ने पहली इंटरनेशनल प्रिंटिंग कॉन्फ्रेंस 2026 आयोजित करने की घोषणा की है। यह छत्तीसगढ़ में अपनी तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होगा, जिसमें भारत और विदेशों से प्रिंटिंग एवं पैकेजिंग उद्योगों से जुड़े विशेषज्ञ, उद्यमी, तकनीकी विशेषज्ञ, निर्माता, शिक्षाविद और युवा प्रोफेशनल्स शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस की थीम प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री में भविष्य के अवसर रखी गई है। इंटरनेशनल प्रिंटिंग कॉन्फ्रेंस में प्रिंटिंग और पैकेजिंग क्षेत्र की नई तकनीकों, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, स्मार्ट पैकेजिंग, सस्टेनेबिलिटी और उभरते बिजनेस अवसरों पर चर्चा होगी। पाकिस्तान मीडिया की नज़र सीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर। भारत में सीजेपी के हालिया विरोध प्रदर्शनों ने पाकिस्तानी मीडिया और पॉलिटिकल हलकों में काफ़ी चर्चा छेड़ दी। इस बीच पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट ने मीडिया के फोकस को लेकर चिंता जताते हुए सवाल उठा रहे हैं कि भारत के अंदरूनी मामलों में इतनी बड़ी बहस क्यों हो रही है, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मामलों पर कम ध्यान दिया जा रहा है। एक टेलीविजन चर्चा के दौरान एनालिस्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मीडिया को सिर्फ पड़ोसी देशों की खबरों पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान और उसकी कंट्रोल वाले इलाकों में भी आने वाली चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए। मोरगांव मोर पानी अभियान से जल संरक्षण को मिली नई रफ्तार। खैरागढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व तथा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन के तहत संचालित मोरगांव मोर पानी महाअभियान खैरागढ़, छुई खदान, गंजई जिले में जन संरक्षण की नई मिसाल बन रहा है। जिले के 221 ग्राम पंचायतों में अब तक 1952 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनके तहत 61,935 कंटूर ट्रेच सहित 63,783 से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण हुआ, जिससे 17.97 लाख घन मीटर जल संचयन क्षमता विकसित हुई है। बिलासपुर में अब लागू होगा एक गुंडा एक जवान की नीति। अपराधों पर नकेल कसने आईजी की पहल। बिलासपुर रेंज में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, अपराधों की रोकथाम और प्रिवेंटिव पुलिसिंग को प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। एक गुंडा एक जवान की नीति समेत गुंडा और निगरानी बदमाशों की सघन चेकिंग के लिए एसओपी जारी की गई है। वहीं सक्रिय अपराधियों की सख्त निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। आजी राम गोपाल गर्गे के मार्गदर्शन में मंगलवार को एक उच्च स्तरीय ऑनलाइन कार्यशाला में 200 पुलिस अधिकारी, एसडीओपी और थाना प्रभारी शामिल हुए। बैठक में शक्ति एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने प्रिवेंटिव और बेसिक पुलिसिंग पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया।